नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पीपल सींचने की कथा सुनेंगे और साथ ही किस दिन पीपल नहीं सींचना चाहिए उसे भी कथा में सुनेंगे। एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल को नहीं सींचना चाहिए। वह कौन सा दिन है जानेंगे इस कथा में, और ऐसा क्यों यह भी जानेंगे। हमारे जीवन में माता लक्ष्मी का बहुत ही महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि पवित्र पीपल सींचने से तथा पीपल सींचने की कथा का श्रवण करने से माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन की कमी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी तथा पतवारी माता की कथा, अर्थात पीपल सींचने की कथा। प्रिय दर्शकों, इस कथा को पूरा सुनिएगा और हमारे इस सवाल के जवाब को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस दिन पीपल को नहीं सींचना चाहिए। दर्शकों, इस प्रश्न का उत्तर हमारी कथा में है। कथा को ध्यान से सुने और उत्तर को कमेंट में लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कथा। प्रिय भक्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं यह पावन कथा। एक ग्वालिन थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तुम दूध बेच कर आओ। तो उसकी बहू दूध बेचने के लिए चली गई। सावन का महीना था और वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आई थीं। तो वह वहीं बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोलीं कि हम पीपल को सींच रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है। उस बहू ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं दूध और दही से सींचूंगी। उस बहू की सास रोज़ कहती कि तुम दूध बेचकर पैसा लाती हो और वह मुझे दो। उस बहू ने कहा कि हे सासू माँ, जब महीना पूरा हो जाएगा तब सारा पैसा मैं आपको दे दूंगी। और इस तरह से सावन से लेकर कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन वह बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब उस बहू ने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है और मैं सारे के सारे दूध दही आपके पीपल के पतवारी में चढ़ा देती हूँ। भला बताइए कि मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से दूँ। उस बहू की बातों को सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, जमीन पर पड़ा हुआ यह पत्ता और डंठल और सूखी लकड़ियाँ अपने घर ले जाओ और इन्हें तोड़ करके अपनी गुल्लक में डाल देना। माता लक्ष्मी की बात सुनकर वह बहू वहाँ पर पड़े पत्ते, सूखे लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल देती है। घर पर आकर उसने अपने गुल्लक में उस पत्ते तथा सूखे लकड़ियों को डाल दिया। अपनी बहू को घर आया देखकर उसकी सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, आज तो महीना पूरा हो गया है। तुम जो दूध और दही बेचकर पैसे लाती हो वह पैसे मुझे दो। अपनी सास की बात सुनकर वह बहू डरते हुए उस गुल्लक को थमा देती है। वह सास जब गुल्लक को फोड़ती है तब वह उस गुल्लक को देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर तथा लकड़ियाँ उठाने के रूप में परिवर्तित हो गए। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से ले आई। तब उस बहू ने कहा, सासू माँ, मैंने एक महीना दूध और दही पीपल के पतवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे और अपने गुल्लक में रख दी। हीरे मोती बन गए। ये सब माता लक्ष्मी की ही कृपा है। अब उस सास के मन में भी लालच आ जाता है। वह सास दूध और दही की हांडी अपने सिर पर लेकर पीपल के पतवारी में रखाती है और बहू से कहती है कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ। उसने कहा, नहीं, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध और दही के पैसे मांगे। सासू माँ पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई और माता लक्ष्मी का इंतजार करने लगी। माता लक्ष्मी भी उस पीपल के पेड़ से निकलती हैं और उन्होंने उस सास से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सास ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, जैसे मेरी बहू को दिया उसी तरह मुझे भी दो।
क्योंकि बहू ने भी तुम्हारी पटवारी सींची थी और मैंने भी पटवारी सींची है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, देखो पास में पड़ा यह डंडा, पत्थर और पत्ते उठा लो, इसे ले जाकर अपने गुल्लक में रख देना। वह सास बड़ी ही खुश हो जाती है और जल्दी से पत्ते, पत्थर और सूखी लकड़ियाँ को इकट्ठा कर लेती है और अपने घर जाकर उसने गुल्लक में रख दिया। जब वह उस गुल्लक को तोड़ती है तो उसमें कीड़े मकोड़े निकलते हैं। बहू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ यह क्या है? जब सास देखती है तो सास ने कहा, पीपल के पटवारी ने तो तुम्हें अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। यह सुनकर घर के सभी सदस्य कहने लगे कि बहू ने तो सच में पीपल की पटवारी को सींचा था, जिससे माँ लक्ष्मी उस पर बहुत खुश हुई थी। इसलिए हे पटवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया तो वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जय माता पटवारी, जय हो माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, यह थी आज की कथा। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कथा को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेतीबाड़ी से अपना घर चलाता था। दुर्भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह से मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रस्त बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक ऐसा समय आया जब मंगला के घर बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नामात्र थी। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से बहुत ही चिंतित रहने लगे। खेत में स्थित पीपल का पेड़ भी सूखने लगा। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बातें कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा के कान में पड़ी। महात्मा ने ऐसा सोचा कि कौन सी आपदा है, यह दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुँचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती बता दी। वह बोला कि हे महात्मा, कई वर्षों से हमें संतान का दुख झेलना पड़ रहा है। हे प्रभु, फसलों और खेत में लगे वृक्षों को दुख झेलना पड़ रहा है। ऐसी दशा देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगाया गया पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले ही दिन उसे खेत में स्थित पीपल को सींचना शुरू कर दिया और संध्या में वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला का संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सर्वसुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं, तुम्हारे पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे माता लक्ष्मी, हे पीपल के देवता, जैसे मंगला के कष्ट काटे वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर कृपा बनाए रखना। सबको सुखी शांति और समृद्धि देना।
जय माता लक्ष्मी, जय हो भगवान विष्णु। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।